कैनाल्स और पानी के मसले पर विफाक और सिंध में दूसरा राब्ता। राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। नहरी निज़ाम के मसाइल पर मुशावरत को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा वज़ीर आज़म के सामने बात रखी है, तुर्किया से वापसी पर पेशरफ्त होगी। वाज़िया किया कि वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम एक इंतजामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इन्हीं बुनियादों पर मुमकिन है। किसी भी सूबे की हक तलफी नहीं होगी, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और मुशावरत का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। नहरों का मंसूबा CCI और एक्नेक से मंजूर नहीं हुआ। सिंध को बंजर करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। इल्ज़ाम अगर लगाया गया है तो सफाई का हक दिया जाए। सीनियर वजीर शर्जील मोहम्मद रोले के मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हड़ताल के बायस कराची से कश्मीर तक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तरहम बरहम। ड्राइवर रात सड़कों पर गुजारने पर मजबूर। सिंध बार कौंसिल का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती बाइकॉट का ऐलान। वकला का मोटरवेज और रेलवे ट्रैक भी बंद करने का भी ऐलान। गंबट में जसकम की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। नौशहर फिरोज, हैदराबाद, सक्कर, कंदकोट में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। वकला के एहतजाजी मुजाहिरे जुडिशल कॉम्प्लेक्स सांगड़ में ताले लगा दिए गए। मेंबर कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तारिक शुएब का सिंध हुकूमत से सड़कें खुलवाने और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। इख्तलाफ राय जमहूरियत की रूह। कैनाल्स मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि एहतजाज ऐसी जगह हो जहां अवाम को तकलीफ ना हो। ऐसा एहतजाज ना हो जो अवाम के लिए परेशानी बने। शहरियों और मरीजों को तकलीफ देने वाले इकदामात से गुरेज किया जाए। सईद गनी ने कहा कि कैनाल्स का मंसूबा हमें मंजूर नहीं। वफाकी हुकूमत हमारे लिए मसाइल ना खड़े करे। हम हुकूमत में नहीं लेकिन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कभी भी किसी चीज़ पर समझौता नहीं किया। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं। सदर के पास आईनी तहत कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं। ये सदर जरदारी के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजा रहे हैं। किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो दूर कर लें। नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। नून लीग बताना चाहती है कि पीपल्स पार्टी सियासी मजबूरी में ये बात कर रही है। किसानों के नाम पर सियासत न चमकाई जाए। बिलावल भुट्टो से किसानों के मामले को सियासी तड़का लगाया। सूबाई वजीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि बिलावल ने हमारी पार्टी के खिलाफ तल्ख जुबान इस्तेमाल की। आप जलसे जुलूस में तल्ख जुबान इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसा जवाब नहीं देते। हुकूमत ने अगर गंदुम नहीं खरीदी तो किसानों को लावारिस भी नहीं छोड़ा। शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया। काश्तकारों को गंदुम के लिए 109 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती। हालात खराब होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ज्यादा गंदुम उगाने वाले काश्तकारों के लिए इनाम का ऐलान। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर गंदुम उगाने वालों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे और नकद इनाम भी दिए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की मर्जी है कि इत्तेहाद करते हैं या नहीं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हम सियासी लोग हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मैंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। बानी PTI तरले कर रहे हैं और करते रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि माजी में भी उन्होंने तरलों से बहुत कुछ हासिल किया था। अब ना इस तरह का मौसम है ना उस तरह के लोग। हर चीज़ मुज़ाकरात से हल होती है। मुल्की मफाद इसी में है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों का इत्तेहाद जारी उसारी रहे। इसी इत्तेहाद की वजह से मुल्क में तरक्की का मौसम वापस आ रहा है। शहबाज शरीफ ने जिस तरह लीड किया, इससे मुल्की हालात बेहतर हुए। इसी साल मईशत और बेहतर नजर आएगी। जलाओ घिराव करेंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्जमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम खम करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं, VIP माहौल है। झंडे वाली गाड़ियों में आते और तकरीर करके चले जाते हैं। हमारे क्लाइंट जो साबिक वजीर आजम थे उनके लिए कभी दरवाजे नहीं खुले, वो पैदल जाते थे। आईनी बेंच के कयाम से रोजमर्रा केसेस में कमी हुई। 26वीं तरमीम के बाद किसी मजीद तरमीम की जरूरत नहीं। अगर हुई तो इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। ख्वाहिश है कि कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह प्लान हुकूमत पंजाब को भेजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।
नवाज शरीफ की सेहत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म 2 हफ्ते के निजी दौरे पर लंदन गए थे। ज़राए के मुताबिक मुसलसल मेडिकल चेकअप जारी हैं। नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली है। लंदन की लीगी क़यादत और वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद के ख्वाहां हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और UAE के शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा, तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मुख्तलिफ मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, मुफ़ाहमती याददाश्तों का भी तबादला। UAE पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के क़याम के लिए ताउन की याददाश्त पर भी दस्तखत। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।